अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व अलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बयान करूंगा, पहले उसको आप ध्यान में रखेंगे तो सुनने में मजा आएगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी को जो मेराज शरीफ हुई वो ख्वाब में हुई, सपने में हुई कि जागते हुए हुई, यानी हालते बेदारी में नबी ने अल्लाह को देखा कि सपने में अल्लाह को देखा। पहली बात तो मैं ये बयान करूंगा, मैं हदीस से साबित करूंगा कि मेरे नबी ने अल्लाह ताला को सपने में नहीं देखा बल्कि हालते बेदारी में देखा। पहले वो हदीस सुनाऊंगा। दूसरे नंबर पर मैं वो हदीस सुनाऊंगा कि मेरे नबी मेराज शरीफ में गए तो किस अंदाज से गए और किस अंदाज से वापिस आए, फिर अल्लाह ताला ने नबी को क्या दिया और नबी ने क्या कहा और नबी अल्लाह ताला को किस अंदाज में देखे, ये सारी बातें बयान करूंगा। तीसरी बात ये बयान करूंगा कि पंजवक्ता नमाज तो मेराज की रात में फर्ज हुई। बोलो, पंजवक्ता नमाज कब फर्ज हुई? मेराज की रात में। तो मेराज शरीफ से पहले मुसलमान नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अरे बोलो, नमाज तो फर्ज हुई मेराज की रात में, तो मुसलमान बोलो, और मेरे नबी यानी नबी और मेरे प्यारे नबी और सहाबा मेराज शरीफ से पहले नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी नमाज थी, ये बात बयान करूंगा। कै बातें हो गई? तीन। चौथी बात ये बयान करूंगा कि हम लोग घर पर पूरी नमाज पढ़ते हैं और सफर में 50 पढ़ते हैं, कसर। अरे बोलो, सफर में क्या पढ़ते हैं? अरे बोलो, सफर में क्या पढ़ते हैं? कसर। कसर का मतलब 4 रकत वाली नमाज को 2 पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये 4 बातें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। ये मेराज शरीफ का महीना है, इस नियत से सुनिए कि आपको सवाब मिले और आपको अपनी आका की शानो अजमत का पता चले। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ शह बज़्मे जन्नत भूले बाग़े रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत फ़ख्रे आदमो बनिए आदम रसूल मुकर्रम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मौलाना लोग शायर से ज्यादा परेशान है। ये अपना कलाम तो 1-1 घंटा पढ़ के हम लोगों को सुनाते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो इनको नींद आने लगती है। अब आप बताइए, ये नाइंसाफी है कि नहीं?
इसलिए शहजाद बाबू को जाने नहीं दूंगा, बैठो चुपचाप से। हाँ बिल्कुल आप अदब से बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। और ये भी शेर सुनिए, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मकामे मुस्तफा। वाह वाह। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। हाजी साहब और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम मोहम्मद रजा फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल आदमी तो छोड़ो, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूम था, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूम था, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, इतनी बड़ी महफिल के लिए 2 साउंड बॉक्स काफी है, लेकिन जिनको पैसा काटता है वो 10 साउंड मंगाते हैं, और ये 10 साउंड आपस में लड़ते हैं तो लोगों को बात समझ में नहीं आती कि मौलाना आम बोलता है कि मौलाना इमली बोलता है। अरे बोलो है कि नहीं। इसलिए इतनी बड़ी महफिल के लिए 2 साउंड बॉक्स, 1000 मजमे के लिए 4 साउंड बॉक्स, इससे ज्यादा लगाना गोया साउंड बॉक्स को आपस में लड़ाना है। अरे बोलो, जब वो लड़ेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो बिल्कुल साफ सुथरी आवाज होती है तो हम लोगों को भी बोलने में अच्छा लगता है। इजाजत है। मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने 15वां पारा, रूकू नंबर 1, आयत नंबर 1, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मतलब क्या है? पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब को सैर कराई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि मस्जिदे हराम किसको कहते हैं और मस्जिदे बोलो अक्सा किसको कहते हैं। कुरान ने जिसको मस्जिदे हराम कहा उसी को काबा शरीफ कहा जाता है, और कुरान ने जिसको मस्जिदे अक्सा कहा उसी को बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। दोनों के दरमियान दूरी कितनी है इधर देखिए। अगर एक आदमी काबा से चलकर बैतुल मुकद्दस जाना चाहे तो 40 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? जोर से बोलो। 40 दिन। 40 दिन सफर करेगा तब जाकर के वो काबा से बैतुल मुकद्दस पहुंचेगा। तो जो सफर आदमी 40 दिन में तय कर सके, अल्लाह ने अपनी कुदरत से अपने प्यारे महबूब को वो सफर एक पल में करवा दिया, एक सेकंड में करवा दिया, एक लम्हे में करवा दिया। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे रसूल की है शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे जोर से बोलो। समझेगा वही जो होगा मुसलमान। जोर से बोलो। समझेगा वही जो होगा मुसलमान। इधर देखो, कुरान कहता है पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक एक सेकंड में
एक पल में रात के मुख्तसर से हिस्से में, इधर देखिए, जो सफर आदमी 40 दिन में तय करे, अल्लाह ने अपने महबूब को 1 सेकंड में करवा दिया। ये है मेरे रब की कुदरत और ये है मुस्तफा की शानो अजमत। बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखिए, मेराज तो सारे पैगंबरों को नसीब हुई, जितने पैगंबर दुनिया में आए हाजी साहब सबको मेराज नसीब हुई। लेकिन मेरी तरफ देखिए, जितने पैगंबरों ने अल्लाह को देखा वो ख्वाब में देखा। जोर से बोलो, वो ख्वाब में देखा, सपने में देखा। आदम ने अल्लाह को देखा, सपने में देखा। नूह ने अल्लाह को देखा, ख्वाब में देखा। मूसा ने अल्लाह को देखा, ख्वाब में देखा। ईसा ने अल्लाह को देखा, ख्वाब में देखा। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर ने अल्लाह को देखा, मगर सबने, जोर से बोलो, सपने में देखा, सबने ख्वाब में देखा। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। मेरे मुस्तफा ने 33 मर्तबा ख्वाब में अल्लाह को देखा और 1 मर्तबा अर्शे आज़म पर जाकर अल्लाह को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मकामे मुस्तफा, नारे तकबीर। कभी मका तो कभी पल मेला मका पहुंचे। अरे नूर मेरे, नूर मुजस्सम कहां कहां पहुंचे, जहां किसी की रसाई ना हो सकेगी कभी। जहां ने देखा मेरे मुस्तफा वहां पहुंचे। ये बच्चे ऐसे उछल रहे हैं जैसे पानी में मछली उछलती है। चुपचाप से बैठो। अरे बोलो, चुपचाप से बैठो। मैंने अपने सामने इसलिए बैठाया, चुपचाप से बैठो। इजाजत है? जोर से बोलो। तो सारे पैगंबरों ने अल्लाह को देखा। बोलो, सारे पैगंबरों ने अल्लाह को देखा, मगर कहां? बोलो किस, बोलो अब किस हाल में देखा? सपने में देखा, ख्वाब में देखा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को 33 मर्तबा, 33 मर्तबा सपने में देखा और 1 मर्तबा हालते बेदारी में अर्श आजम पर जाकर देखा। ये है मेरे रसूल की शान। हजरात, लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि नबी ने, मेरे नबी ने अल्लाह को सपने में देखा है। अरे बोलो, आंखों से देखना आसान नहीं है। वो मेरे नबी को अपने अब्बा की तरह समझते हैं, अपने दादा की तरह समझते हैं, अपने बोलो चलते फिरते बाजारू मौलवी की तरह समझते हैं। उस पागल की औलाद को यह मालूम नहीं है कि तुम रसूल की साथ को अपने बाप दादा की तरह समझते हो। ये तो देखो कि बुलाने वाला अल्लाह है और जाने वाला अल्लाह का महबूब है। जोर से बोलो, जाने वाला अल्लाह का महबूब है। पहले तो मैं वो हदीस सुनाऊंगा कि जो लोग कहते हैं सपने में उनका सपना चूर हो जाए। जोर से बोलो, जो लोग कहते हैं सपने में उनका सपना चूर हो जाए, पहले वो हदीस सुनिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। सारा मजमा अगर वो हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबू हदीसिल इसरा, सफा नंबर 548। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुन्तु फिल हजर कुन्तु फिल हिज्र कुन्तु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िख्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
इधर देखिए हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस रात अल्लाह ने मुझे मेराज कराई, अपना दीदार कराया, सुबह के वक्त मैंने लोगों से अपनी बातें बयान की तो सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, उस्मान गनी ने मान लिया, अली ने मान लिया, जितने सहाबा थे सब ने मान लिया। मगर कुफारो मुशरिकीन मुझको झुठलाने लगे, मुझसे निशानियां पूछने लगे, मुझसे निशानियां पूछने लगे कि अगर बैतुल मुकद्दस गए थे तो बताओ कितने दरवाजे हैं, कितने जीने हैं, उसमें फला चीज कैसी है। कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाना शुरू कर दिया, निशानियां पूछना शुरू कर दिया। नबी फरमाते हैं जिस वक्त वो लोग निशानी पूछने लगे उस वक्त मैं काबा के पास था, उस वक्त मैं काबा के करीब था। जब उन लोगों ने निशानियां पूछना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। मैं देखता चला गया और सारी निशानियां बताता चला गया। वाह वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? लगता है कि आप लोग नहीं समझ रहे। अगर मेरी बात नहीं समझे तो शायद किसी से नहीं समझेंगे। अरे बोलो, इजाजत है? ये मौलाना जुनैद साहब, अरे हजरत अब आप बैठिए, आप थक गए सुभान अल्लाह कहते कहते। अब आपको कुछ नहीं कहना है, बस आप मजमे की तरफ नजर रखे। ये पब्लिक सुन रही है और मैं इन्हीं को सुनाने आया हूं। ये तो इनकी मोहब्बत है कि हौसला बढ़ाते हैं। नबी क्या फरमाते, इधर देखो। नबी फरमाते कि जब कुफारो मुशरिकीन ने ये सुना, मैंने ये बयान किया कि आज की रात मैं बैतुल मुकद्दस गया, मैंने अल्लाह को देखा, बोलो, तो ये कुफारो मुशरिकीन ने झूठलाना शुरू कर दिया। कहा मोहम्मद तो मक्के में मौजूद है, मोहम्मद तो मक्के में मौजूद है, बैतुल मुकद्दस यहाँ से 40 दिन का रास्ता है, ये गए भी आए भी उनकी खोपड़ी में बात नहीं आई। झूठलाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। इधर देखिए, हर तरफ लोग कहा लगा रहे थे और मुस्तफा से निशानियां पूछने लगे। अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए तो बताओ कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने जीने हैं। मुस्तफा फरमाते हैं जब उन लोगों ने निशानियां पूछना शुरू किया तो उस वक्त मैं हकीम काबा के पास था। जैसे पूछना शुरू किया अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। मैं सब कुछ देखता चला गया और उनको निशानियां बताता चला गया। ये है मेरे नबी की शान। अच्छा, एक बात बताइए, हदीस सुन चुके तो एक बात बताइए, ये बताइए झूठलाएगा कब? जो बात आदमी की खोपड़ी में ना आए। अरे बोलो। अच्छा ये बताइए, सपने की बात को कोई झूठलाएगा? अरे बोलो। इधर देखिए, एक आदमी सो रहा था, उसकी बीवी आई और उसको जगाई, कहा उठिए नाश्ता का वक्त हो गया। जैसे आंख खुली बीवी को तमाचा मारा, कहा अल्लाह मैं जगा रही हूं नाश्ते के लिए, आप मुझको तमाचा मार रहे हैं बिना कसूर के। तो उस शख्स ने कहा अगर तू नहीं जगाती तो आज मैं पूरी दुनिया घूम जाता, बस एक ही 2 मुल्क बचा था। मैं ख्वाब में देख रहा था अमेरिका गया, अमेरिका से जापान गया, जापान से लंदन गया, लंदन से बर्तानिया गया, बर्तानिया से इंग्लैंड, बर्तानिया से चीन गया, चीन से जापान गया। जैसे नेपाल में घुस रहा था कि तूने जगा दी, अगर नहीं जगाई होती तो आज मैं पूरी दुनिया घूम जाता। तो ये बताइए उसकी बीवी इस बात को झूठलाएगी? अरे बोलो, इसकी बोलो, बीवी झूठलाएगी? नहीं झूठलाएगी, कहेगी हो सकता है ये ख्वाब में अमेरिका गया हो, ख्वाब में जापान गया हो, ख्वाब में लंदन गया हो। आप भी देखते हैं आसमान पे उड़ रहा हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। अरे जोर से बोलो। आप भी देखते हैं समंदर में नहा रहे हैं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। तो ख्वाब में आना जाना या सफर करना ये कमाल नहीं है। कमाल तो जब है कि हालत बेदारी में
करोड़ों किलोमीटर चला जाए और करोड़ों किलोमीटर वापस आ जाए, ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे मुस्तफा का कमाल है कि जो काम जिब्रील अमीन, इधर देखिए, एक फरिश्ते को मयस्सर है, उससे भी ज्यादा ताकत अल्लाह ने महबूब को अता फरमा दिया, अपने रसूल को अता फरमा दिया। जिब्रील अगर गए तो सिदरा ही तक गए, लेकिन मुस्तफा तो जिब्रील से भी आगे बढ़ गए। अरे बोलो, जिब्रील से भी आगे बढ़ गए कि मेरे मुस्तफा सिर्फ सिदरा तक नहीं गए बल्कि अल्लाह तक पहुंचे। अब आप वो हदीस सुनिए, इजाजत है कि मेरे रसूल किस शान से अल्लाह की बारगाह में गए और किस शान से आए। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए, अभी तो तकरीर की शुरुआत है। ये बच्चा कहां उठ के भागा? जाओ जाओ जल्दी भागो, इजाजत है, इजाजत है। तो अब हदीस सुनिए, इधर देखिए, हदीस बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि एक सांस में पढ़ूंगा तो सब लंबे हो जाएंगे। अरे जोर से बोलो। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक सांस में नहीं, कै सांस में? 3 या 4 सांस में पढ़ूं ताकि लोग बोझ बर्दाश्त कर सके। इधर देखिए, बहुत लंबी हदीस है, इसलिए सबका ख्याल रखा जाएगा। ध्यान से सुनिए ताकि आपको सवाब मिले। इजाजत है तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चचा मियां बैठिए, जल्दी बैठिए, तकरीर के दौरान उठना मना है। एक तो आप 100 आदमी बोलो, जैसे गिनती में 100 अमरूद हो, वैसे ही आप लोग बैठे हुए हैं। अब आप बताइए, मेरे सामने 100 आदमी के साथ बैठेंगे तो दिल लगेगा? ये तो आपकी मोहब्बत है और मेरे आका का फैजान है कि मौलाना बोलने के लिए तैयार है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 526, 27, 28, 3 पेज पर ये लंबी हदीस है। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 528, सफा नंबर 548, 49, 50, 3 पेज पर ये हदीस है। एक सांस में नहीं पढ़ूंगा बल्कि 3 या 4 सांस में पढ़ूंगा ताकि लोग बर्दाश्त कर सके। अब आप हदीस सुनिए। अन मालिक इब्न सासा अन्न नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हकीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिल फशक्क मा बैन हाज़िही इला हाज़िही यानी मिन सुग़रत नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बेतस्तिम मिन ज़हबिन ममलूविन ईमाना फगुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उखरा सुम्मा गुसिला अलबतनु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमान व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाबतिन दूनल बगली व फौकल हिमार अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक़ यसौ ख़तबहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हु मिलतो अलैहि। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? शायरों को आप लोग स्टाइल मार करके नोट देते हैं। आजकल का छोकरा स्टाइल मारता है, ये नहीं कि अदब से। आजकल ऐसे दिखाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि सबसे बड़े नोट वाले हम हैं। मौलाना को आपको इनाम देने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि अपना 5 किलो वाला तरबूज हिलाते रहे। वाह वाह वाह, ताकि मुझको लगे अरे हजरत हो गया जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बैठिए बैठिए, गुलाम रब्बानी साहब ये हमारा तशरीफ रखें। अल्लाह, इन्होंने मुझको 20 रुपए इनाम नहीं दिया, 20 रुपए देकर छुट्टी ले रहे हैं। जी इजाजत। हाँ, ये 20 रुपए देकर के इस्तिंजा खाने में जाने की छुट्टी ले रहे हैं। मैंने कहा कि जाइए भाई, इजाजत है। ये हमारे हाजी साहब हैं। इस इलाके में कहीं भी जलसे में आता हूं तो ये बुजुर्ग हमारे हर जलसे में मौजूद होते हैं। इजाजत है, बैठे।
मेरा मकसद हजरत की तौहीन नहीं है। अरे बोलिए, आप लोग भी समझते हैं, स्टेज की नजाकत को समझते हैं। मेरा मकसद हजरत की तौहीन नहीं है भाई, मेरे भाई। अरे बोलिए, मेरे मुझसे उम्र में बड़े हैं तो यकीनी बात है मेरा मकसद तो आपके दिल को बहलाना। अरे बोलो, आपके दिल को थोड़ा बहलाकर अपनी बातें समझानी है। ये स्टेज पर चलता है। बहरहाल अगर नाराज हुए हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा मकसद आपको नाराज करना नहीं है, ये तो आपको खुश करने के लिए थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू, जो मैंने पहला टुकड़ा सुनाया उसका मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं कि शुरुआत कहां से हुई मेराज में, सुन लो। शुरुआत ये हुई जो मशहूर हदीस है कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। सबसे पहले जिब्रील कुछ फरिश्तों को लेकर आए। उनके हाथ में चाकू था। उन्होंने मेरे सीने का ऑपरेशन किया, मेरे सीने को चाक किया और मेरे दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब धोया। दिल से सुनिए, जमजम के पानी से खूब धोया। फिर मैंने क्या देखा? आसमान से एक बहुत बड़ा सोने का तख्त उतारा गया। उसमें ईमानो हिकमत भरा था। क्या भरा था? जोर से बोलो। ईमानो हिकमत खजाना भरा था। जिब्रील ने सारे खजाने को मेरे दिल में पलट दिया। ये है शुरुआत। अब दूसरे नंबर पर क्या हुआ? नबी इरशाद फरमाते हैं, अब मेरा सीना जगमगाने लगा, अब मेरा सीना जगमगाने लगा, अल्लाह की याद में खूब मचलने लगा, मेरा सीना रोशन हो गया। अचानक मैंने देखा जिब्रील अमीन एक बुर्राक लेकर, जिब्रील अमीन एक जानवर लेकर आए जो खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था, जिसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां पे नजर की इंतहा होती वहां पे पहला टाप पड़ता, पहला उसका कदम पड़ता। नबी फरमाते हैं उसे बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील रिकाब थामे हुए, मिकाईल लगाम पकड़े हुए मेरे सामने हाजिर हुए। नबी फरमाते हैं जिब्रील अमीन क्या पकड़े हुए थे? रिकाब। जोर से बोलो। और मिकाईल अलैहिस्सलाम क्या पकड़े हुए थे? जोर से बोलो। लगाम। अब वो क्या था? जानवर कौन था? बोलो। बुर्राक। इतना हसीन, इतना हसीन कि दुनिया में इससे हसीन कोई चीज नहीं। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां पे उसकी नजर, बोलो, नजर की इंतहा होती, आखिरी हद होती, वहां पर उसका पहला टाप पड़ता। अल्लाह। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं वो जानवर मेरे सामने लाया गया। उसके बाद क्या हुआ? तीसरी बात सुनिए जो दूसरी हदीस में है, तीसरी रिवायत में है। नबी फरमाते हैं जिब्रील, मिकाईल और फरिश्तों ने मुझे दूल्हा बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। दूल्हा बनाया। दूल्हा बनाकर मुझे बुर्राक पर सवार किया। मुझको वहां से लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। बैतुल मुकद्दस पहुंचे। जब मैं बैतुल मुकद्दस गया तो मैंने क्या देखा? जितने अंबिया थे वो सब के सब सफे बांध कर इंतजार कर रहे थे कि मेरा इमाम कौन है, मेरी नमाज कौन पढ़ाएगा। अचानक अल्लाह के महबूब पहुंचे, मेरे रसूल पहुंचे। नबी फरमाते हैं जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब, अल्लाह का हुक्म है नबियों की नमाज आप पढ़ाएंगे, इमामत आप करेंगे ताकि सारे अंबिया पहचान ले हमारा इमाम कौन है। सारे अंबिया पहचान ले कि हमारा इमाम। इधर देखिए, लगता है हाजी साहब को नींद आने लगी।
अल्लाह मेरे सामने बैठकर सोएंगे तो तकरीर भी मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम भी सही से बैठो, ऐसे बैठो जैसे लगता है ससुराल में बैठ गए। मेरे सामने बैठो तो बिल्कुल ऐसे कि लगे कि हाँ सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तरह टेक लगा के बैठे हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। तो बाबू लोग इधर देखिए, नबी फरमाते हैं सबसे पहले मैं कहां पहुंचा, जोर से बोलो, बैतुल मुकद्दस। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा दुनिया में जितने नबी तशरीफ लाए थे सबके सब सफे बांध कर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मेरी नमाज कौन पढ़ाएगा। इतने में जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा। नबी फरमाते हैं जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुसल्ला पे खड़ा किया। मैं पीछे हटा, लेकिन जिब्रील ने कहा अल्लाह के महबूब, अल्लाह का हुक्म है कि इनकी नमाज आप पढ़ाएंगे ताकि अंबिया को पता चल जाए कि हमारा इमाम कौन है, इमामुल अंबिया कौन है। ये है मेरे रसूल की शान। नबी फरमाते हैं मैंने सबों को 2 रकत नमाज पढ़ाई। कितनी नमाज? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी सुनते चलो। 2 रकत नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जिब्रील अब वहां से उड़ान भरे। जोर से बोलो, जिब्रील अब वहां से उड़ान भरे। अब उड़ान भरे तो अगली हदीस दूसरे टुकड़े वाली सुनिए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी लंबी है, लंबी है तो आपको बर्दाश्त करना होगा। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 549 पर ये हदीस, सफा नंबर 50 पर ये हदीस। मैं तो हवाला पहले ही पेश कर चुका हूँ, हवाला देने की कोई जरूरत नहीं। अब दूसरा टुकड़ा सुनिए। क़ाला अलैहिस्सलाम फंतलक़ बि जिब्रील हत्ता अता समा अद-दुनिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्रील क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फइज़ा फ़ीहा आदम क़ाला हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बि हत्ता अता समा अस्सानिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्रील क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा यहया व ईसा क़ाला हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बि हत्ता अता समा अस्सालिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्रील क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा यूसुफ क़ाला हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बि हत्ता अता समा अर्राबिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्रील क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा इदरीस क़ाला हाज़ा इदरीस फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बि हत्ता अता समा अल खामिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्रील क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा हारून क़ाला हाज़ा हारून फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा
सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद अबी हत्ता अता समा अस्सादिसा फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा मूसा क़ाल हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा फलम्मा जाबस्तु फबका क़ील लहू मा युबकीका फक़ाल अबकी लिअन्न गुलामन बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सयद बी हत्ता अता समा अस्साबिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इब्राहीम क़ाल हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रुफ़ितु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजे मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। वाह वाह। लगता है आप लोग थक गए। ये देखिए दोनों छोकरा उठ के भाग रहा। इजाजत है, जल्दी बोलिए इजाजत है। लगता है कि आप लोग नाराज हो गए हमसे। और बोलो नाराज तो नहीं हुए, हाथ उठाओ। बाबू लोग, ये बहुत लंबी हदीस थी। ये तो कहिए कि मैंने 3 या 4 टुकड़े में पढ़ने का वादा किया। अगर एक सांस में पढ़ता तो लगता कि मौलाना अब तरावी सुनाने लगे, लेकिन मैंने आपका ख्याल किया कि 2 सांस में पढ़ दिया, अभी 2 सांस और बाकी है। 2 टुकड़े में पढ़ूंगा तब जाके हदीस कंप्लीट होगी। इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं? माशाअल्लाह, बस बर्दाश्त करके रहिए, कम से कम आपको हदीस सुनने का सवाब तो मिल रहा। और बोलो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, जैसा हदीस में है हाजी साहब वैसा ही मैं, जोर से बोलो, बयान कर रहा हूं। मेरे नबी अब बैतुल मुकद्दस से इधर देखिए उड़ान भरे बुर्राक पर। किस पर? हम लोग तो उड़ान भरते हैं जहाज से। अरे जोर से बोलिए। ये शायर लोग, हमारे मौलाना जुनैद साहब, उलमा लोग, अरे बोलो हम लोग उड़ान भरते हैं किस चीज से? जोर से बोलो। लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपने अल्लाह की महबूब सवारी से आसमान की तरफ उड़ान भरा। रिकाब जिब्रील के हाथ में, लगाम मीकाइल के हाथ में। अब कहां पहुंचे? जोर से बोलो। अब कहां पहुंचे? जोर से बोलो। पहले आसमान पर। मतलब सुनिए, ध्यान से सुनो। बाबू जाग कर बैठो ताकि मेरा दिल लगे। इधर देखिए, नबी इरशाद फरमाते हैं पहले आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। पहले आसमान पर पहुंचे, वहां दरवाजा बंद था। जोर से बोलो, दरवाजा बंद था। आसमान में भी दरवाजे हैं। इधर देखिए, सब दरवाजे अलग अलग हैं। बाज दरवाजे ऐसे हैं कि उस दरवाजे से जिब्रील को भी जाने की इजाजत नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत को बोलिए, बाज दरवाजे ऐसे हैं कि उस दरवाजे से जिब्रील को भी जाने की इजाजत। अरे जोर से बोलो, इजाजत। अब वही दरवाजा था, वही दरवाजा जहां नबी को लेकर पहुंचे। अब गौर से सुनिए, दरवाजा बंद था। जोर से बोलो, दरवाजा बंद था। जिब्रील अमीन ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया, मैं जिब्रील हूं। अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद। क्या कहा? जोर से बोलो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली आवाज आई,
जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूँ। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है, हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इजाजत है? समझ रहे हैं? हाथ उठाओ, बर्दाश्त कर लो। इधर देखिए, बर्दाश्त कर लो, ये मेराज शरीफ का महीना है। अरे बोलिए, सवाब भी मिलेगा और जल्दी बोलिए, अपने आका की शान व अजमत का आपको अंदाजा भी लगेगा। नबी फरमाते हैं, जैसे मैं पहले आसमान में दाखिल हुआ, मैंने देखा, इधर देखिए, मैंने देखा, पहले आसमान में देखा एक लंबे कद के बुजुर्ग, 60 हाथ के लंबे। कितने लंबे? हम लोग कई हाथ के हैं ज्यादा से ज्यादा? अरे बोलो, 3.5 या 4। लेकिन एक हमारे जलसे की अनाउंसरी करते हैं, वो 1.25 हाथ के, हलचल सीवानी, हलचल सीवानी 1.25 हाथ के हैं। हम लोग तो कम से कम गनीमत है कि 3.5 और 3.25 हाथ के हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मैं पहले आसमान में दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक बुजुर्ग हैं जो बड़े जाहो जलाल वाले, लेकिन कद कितना था? कम से बोलो, वो नबी फरमाते हैं कि 60 हाथ के लंबे बुजुर्ग को देखा। जैसे जिब्रील ने, इधर देखिए, उनकी तरफ लेकर मुझको आगे, बोलो, आगे बढ़ाया तो जिब्रील ने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह, हाजा अबू का आदम, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम, फसल्लिम अलैह, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। जैसे उन्होंने, गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे उन्होंने मेरे सलाम को सुना, जवाब दिया, मचल कर खड़े हो गए, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, मरहबा 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 मरहबा, ऐ अल्लाह के महबूब, आपका आना मुबारक हो और आपको दीदारे इलाही मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नबी फरमाते हैं, अब जिब्रील लेकर मुझको कहां पहुंचे? जल्दी जल्दी सुन लो, अरे जल्दी जल्दी सुन लो, कहां पहुंचे? दूसरे आसमान पर। जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां भी दरवाजा बंद। अच्छा ये बताइए, जब सबको मालूम था कि नबी आ रहे हैं तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? अरे जोर से बोलो, दरवाजा, अरे बोलो, दरवाजा बंद क्यों रखा गया? हजरात इधर देखिए, दरवाजा इसलिए बंद रखा गया ताकि अल्लाह के महबूब को ये मालूम हो जाए कि ये दरवाजा जिससे आज आपको गुजारा जा रहा है, आज तक न तो किसी फरिश्ते के लिए खोला गया, न किसी और इंसान के लिए खोला गया, न आपके बाद किसी के लिए खोला जाएगा। जब पहले दरवाजे पर, पहले आसमान पर जिब्रील पहुंचे, उन्होंने अपना नाम बताया तो दरवाजा नहीं खुला, लेकिन जैसे मुस्तफा का नाम बताया तो पहले आसमान का भी दरवाजा खुल गया और दूसरे आसमान का भी दरवाजा खुल गया। दरवाजा इसलिए बंद रखा गया ताकि मुस्तफा को मालूम हो जाए कि ये दरवाजा आज सिर्फ आपके लिए खोला गया है, ये दरवाजा सिर्फ आपके नाम पर खुल रहा है, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को अपने दीदार से मुशर्रफ करने के लिए बुलवाया है। ऐ महबूब, न आज तक ये दरवाजा किसी के लिए खोला गया, न अब खोला जाएगा, इसलिए दरवाजा को बंद रखा गया। अब नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो, जल्दी बोलो। दूसरे आसमान पर। जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचे तो नबी फरमाते हैं,
दो बुजुर्ग को मैंने देखा अगल बगल में बैठे हैं। अरे बोलो, अगल बगल में, जोर से बोलो, बैठे हैं। जिब्रील अमीन ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हाजा यहया व हाजा ईसा, ये हजरत यहया हैं, ये हजरत ईसा हैं, आप दोनों को सलाम कीजिए। वहुमा इब्ना खाला, ये दोनों रिश्ते में खालाजाद भाई है, ये रिश्ते में खालाजाद भाई है, आप दोनों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं, मैंने दोनों को सलाम किया, जैसे आवाज मिली खड़े हो गए, मुझको सीने से लगाया, गले से लगाया, खूब दुआएं दी और मुझको देखकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक भाई, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इजाजत है? लगता आप लोग थक गए। थके तो नहीं? आप ऐसे पांव फैला के बैठे हैं, ये मेरे सामने, ये देखिए, अल्लाह, नबी की महफिल है। अगर तकलीफ पांव में अगर हो जाए तो जब नमाज में फैलाना जायज है तो जलसे में भी फैला सकते, लेकिन बगैर मजबूरी के महफिल रसूल में भी अच्छा नहीं है, और नमाज में तो जायज ही नहीं है, नमाजें नहीं होगी। मेरी तरफ देखिए, ये बात चली तो मैंने कह दिया। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अब मैंने आपको तीसरे आसमान, है ना, नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। जिब्रील अमीन कहां लेकर पहुंचे? जल्दी बोलो। तीसरे आसमान पर। जैसे तीसरे आसमान पर पहुंचे, जैसे तीसरे आसमान पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हो। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा, हां बुलाया गया है, दरवाजा खोलिए। इतना सुनना था, तीसरे आसमान का भी दरवाजा खुला, अंदर से वही आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, ऐ अल्लाह के महबूब तशरीफ लाइए। मेरे नबी फरमाते, तीसरे आसमान में पहुंचा तो मैंने देखा, एक ऐसे हसीन बुजुर्ग को देखा कि आज तक मेरी नजर ने उनसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। ये तीसरी रिवायत, चौथी रिवायत में है। मैं सारी हदीसों का खुलासा बयान कर रहा हूं, सारी हदीसों का खुलासा बयान कर रहा हूं। नबी फरमाते, जैसे मैं तीसरे में पहुंचा तो बड़े हसीनो जमील हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी ये यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, जिनके हुस्न का पूरी दुनिया में जलवा था। आपको मालूम है कि नहीं? जुलेखा राजा की बेटी, शौहर भी राजा, बाप भी राजा। जोर से बोलो, शौहर भी राजा, बाप भी राजा, और इतनी हसीन कि पूरे मिस्र में उसको हुस्न की मलका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूरे मिस्र में, इधर देखिए, औरतों में सुलेखा से ज्यादा कोई हसीन नहीं थी। राजा की बेटी, राजा शौहर। लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जैसे एक नजर देखा, अरे जल्दी बोलो, ये भी नहीं कि बार बार देखा, जैसे एक नजर पड़ी, जब बादशाह गुलाम बनाकर खरीद कर अपने महल में लेकर आया, किनको? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इधर देखिए, तो जैसे जुलेखा की नजर पड़ी, वो फौरन फिदा हो गई। और इधर देखिए, ऐसी फिदा हुई कि पूरा लंबा वाकया कुरान में सूरह यूसुफ में मौजूद है। क्या क्या हुआ वो दास्तान बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का जलवा। लेकिन चलते चलते एक बात बता देता हूं। इधर देखिए, कुछ दिनों के बाद हजरत जुलेखा की यूसुफ अलैहिस्सलाम से शादी हो गई। इधर देखिए, लेकिन फिर कुछ जमाना गुजरा तो जुलेखा की वो मोहब्बत पहले वाली नहीं रही। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जुलेखा,
पहले वाली तुम्हारी मोहब्बत जो पहले तरफ थी, वो तरफ मोहब्बत तो है लेकिन वो तरफ नहीं है। क्या बात है? तो जुलेखा ने कहा, आपके इश्क ने मेरे सीने में इश्क इलाही पैदा कर दिया है। आपकी मोहब्बत ने मेरे सीने में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करती है। जब से अल्लाह का इश्क पैदा हो गया है, तब से दुनिया की सारी चीजें मेरी नजर में हेज हो गई है। ये है, इधर देखिए, इश्क इलाही का समरा। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। आपको वाकया पढ़ना है, सूरह यूसुफ देखे और दास्ताने बोलो अंबिया अलैहिस्सलाम पढ़े, तब आपको पता चलेगा। अब मैं हदीस का अगला हिस्सा सुनाऊं। हजरत यूसुफ ने भी नबी का इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा कहा। अब नबी कहां पहुंचे? जल्दी जल्दी बोलो। और बोलो, नबी पहुंचे कहां? चौथे आसमान पर। वहां भी नबी का खैर मकदम हुआ और वहां हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। अब नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। पांचवें आसमान पर। वहां हजरत हारून से मुलाकात हुई। नबी पहुंचे फिर कहां? छठवें आसमान पर। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। लेकिन मजे की बात सुनिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी सीने से लगाया, खूब दुआएं दी, मुबारकबादियां दी। लेकिन नबी फरमाते, फलम्मा जावज़तु, जैसे मैं आगे बढ़ा, जैसे मैं मूसा अलैहिस्सलाम के आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। गैब से आवाज आई है, मूसा क्यों रो रहे हो? गैब से आवाज आई है, मूसा आपको किस चीज ने रुलाया है, क्यों रो रहे हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब की मैं इसलिए रो रहा हूं कि अन्ना गुलामन बोएसाबादी, ये नौजवान नबी दुनिया में मेरे बाद भेजे गए, लेकिन ये अल्लाह, इनकी उम्मत कितनी शरीफ थी कि इनकी बातों को इस कदर माना और वो मकाम आपके नजदीक हासिल किया कि आई तो सबसे बाद में, मगर जन्नत में इनकी उम्मत सबसे पहले जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मकामे मुस्तफा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नौजवान नबी मेरे बाद दुनिया में आए, इनकी उम्मत मेरे बाद आई, लेकिन मेरी उम्मत इतनी शरीफ कि मेरी बातों को ना मानकर जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन इनकी उम्मत इतनी खुशनसीब कि अपने नबी की बातों को मानकर वो मकाम हासिल किया कि अल्लाह आई तो सबसे बाद में, मगर जन्नत में सबसे पहले जाएगी। आई तो बाद में, मगर जन्नत में सबसे ज्यादा तादाद में जाएगी। ये है मुस्तफा के गुलामों की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, अब जिब्रील लेकर मुझको 7वें आसमान पर पहुंचे। बस जल्दी सुनिए, 15 से 20 मिनट तकरीर होगी, चूंकि मेरे बाद आले रसूल भी तशरीफ फरमाए, सैयदजादे भी। अगर मैं इस तकरीर को फैलाना चाहूं तो 4 घंटा लगेगा, लेकिन फैलाऊंगा नहीं, वरना कहीं आप ना फैल जाए। अरे बोलो, डर लगता है आजकल तकरीर करने में भी। नेट ने, इधर देखिए, ये मोबाइल और नेट ने लोगों के दिलों से, तशरीफ ले जाए, लोगों के दिलों से, इधर देखिए, दीन की दिलचस्पी निकाल दिया है। और बोलो, निकाल दिया कि नहीं? जितने शौक से लोग पहले ना शरीफ सुनते थे, अब नहीं सुन रहे। जैसे लोग, बोलिए, जितने शौक और जौक से अपने उलमा की तकरीर सुनते थे, नहीं सुनते, क्योंकि नेट ने लोगों से दिलचस्पी। आज रब्बानी साहब तकरीर किए झारखंड में, कल तकरीर सुन रहे लोग अमेरिका में, तो अब यकीनी बात है अमेरिका वाला कभी बुलाएगा हमको? अरे बोलो, बुलाएगा? वो कहेगा, अरे मौलाना जो बोला, जो अमेरिका आएंगे बोलने, वो तो मैं पहले ही सुन चुका हूं, तो क्या जरूरत है फ्लाइट का टिकट लगाने की? तो नेट ने लोगों की दिलचस्पी खत्म कर दिया है। इसलिए अब हम लोग भी पक गए हैं, चाहे 10 मोबाइल लगाए, चाहे 50 लगाए, तकरीर वही करूंगा जो मैंने ठान लिया है। महीना जैसा होगा वही तकरीर, चाहे 100 बार कर चुकूं। यकीनी बात है, मैं आपके मोबाइल को देखूंगा तो एक तकरीर को दोबारा कर ही नहीं सकता, तब तो सारे मौलाना को जंगल में जाना पड़ेगा।
अरे बोलो इजाजत है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैं दुमका में तकरीर कर रहा था, एक बेवकूफ आपस में कह रहा ये तकरीर तो सुन चुके, कल ही तो सुने। अब अल्लाह बताइए, कल मेरी तकरीर हुई उसी मौजू पर, अब वो सुन चुका तो बोला ये तो सुन चुके हैं। अब आप बताइए, ये नेट ने दिलचस्पी के बोलो खत्म किया कि नहीं? बहरहाल नेट पे मत जाइए, उलमा की जियारत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए। उलमा के चेहरे को देखना भी इबादत है। नेट में सुनना उतना सवाब नहीं है जितना उलमा की जबान से सुनना सवाब का काम है। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब आगे चलिए, नबी कहां पहुंचे? 7वें पर, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी सुनो। 7वें आसमान पर पहुंचे, वहां भी दरवाजा बंद था। जोर से बोलो, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? जोर से बोलो, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ दरवाजा खोलिए, बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं जैसे मैं 7वें आसमान पे पहुंचा, भाई सामने बैठकर सोइए नहीं, माफी, नाराज मत होना। मेरी एक आदत है, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरी तकरीर में सोए, मैं जगाना चाहता हूं ताकि लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने। नबी फरमाते हैं कि मैं 7वें आसमान में पहुंचा, जैसे 7वें आसमान में पहुंचा, जिब्रील ने मुझसे कहा हुजूर ये आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक रिवायत इस तरह है कि बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे थे। बैतुल, जोर से बोलिए, बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे थे। ये एक अलग रिवायत है। इधर देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 7वें आसमान पर क्या क्या चीज है। इधर देखिए, जन्नत 7वें आसमान पर है। जन्नत के बगल में सिदरतुल मुंतहा है और सिदरतुल मुंतहा के बगल में बैतुल मामूर शरीफ है। बैतुल मामूर क्या है? इधर सुनिए, जैसे हम लोगों का किबला काबा शरीफ है, हाथ उठाकर बोलो, जैसे हम लोगों का किबला क्या है? बोलो, काबा शरीफ। जमीन पर जितने फरिश्ते आबाद है, जितने जिन्नात आबाद है, जितने चरिंद परिंद आबाद है, जितने इंसान आबाद है, सारी मखलूक का किबला काबा शरीफ है। लेकिन आसमान पर जितने फरिश्ते हैं उनका किबला बैतुल मामूर शरीफ है। बैतुल मामूर बिल्कुल काबा के सामने है। बिलफर्ज अगर ऊपर से कोई चीज गिराई जाए तो काबा की छत पर गिरे। इधर देखिए, इंसानों का किबला काबा शरीफ और फरिश्तों का, आसमान के फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर शरीफ। हजरत जिब्रील अमीन बैतुल मामूर लेकर पहुंचे। इधर देखिए, जब बैतुल मामूर लेकर पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। नबी फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने कहा ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खड़े हो गए, बड़े प्यार से मुझे सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मुझसे कहने लगे ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, मरहबा 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 मरहबा, आपका आना मुबारक हो, आपको दीदारे इलाही मुबारक हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये आले रसूल हैं, तशरीफ फरमाया। इजाजत है? तशरीफ बैठिए, जल्दी बैठिए। हाँ हाँ, खड़ी मत दिखाइए।
बस तकरीर अब खत्म हो रही। ये बताइए आप लोग घबरा गए? घबराए तो नहीं? अरे जोर से बोलो, घबराए तो नहीं? मेरी तरफ देखो बाबू लोग, अदब से बैठो, इजाजत है? बस 10 से 15 मिनट में मैं अपनी बातें तमाम करूंगा। टाइम कितना हो गया हाजी साहब बताइए, जल्दी बताइए टाइम। अल्लाह, 1:45 हो गए, 1:45 हो जाएगा। अल्लाह, बहरहाल घबराइए नहीं, अभी 1:45 हुआ है ना, बहरहाल कोई बात नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सारा मजमा पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। 7वें आसमान पर। इधर देखिए, वहां किनसे मुलाकात हुई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अब जिब्रील नबी को लेकर कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। जल्दी बोलिए, कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा क्या है आपको मालूम है? नहीं पता होगा, सुन लीजिए। इसी हदीस में है, फैजा नबकुहा मिसलो क़िलाल हजर वैजा वरकुहा मिसलो आज़ानिल फ़ियला। नबी फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा को मैंने देखा तो क्या देखा? उसके पत्ते हाथी के कान की तरह बड़े बड़े, बड़ा खूबसूरत नूरानी दरख्त, इतनी रोशनी कि नजर नहीं ठहरती। इधर देखिए, इतना खूबसूरत फल के मकामे हिज्र के बड़े बड़े मटकों की तरह। किसकी तरह? मकामे हिज्र के बड़े बड़े मटकों की तरह उसका फल था। लेकिन अल्लाह, वो नूरानियत टपक रही थी कि दुनिया में उससे कोई हसीन चीज नहीं है। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, उसके जड़ से 4 नहरें निकली थी। फैजा अरबातो अनहार, 4 नहरों को मैंने देखा। नहराने बातिनान व नहराने जाहिरान, 2 नहरे बातिन, 2 नहरे जाहिर। मैंने जिब्रील से पूछा, है जिब्रील, ये 4 नहरें क्या है? जिब्रील ने कहा, सरकार ये जन्नती नहरें हैं। चारों का नाम अलग अलग है। एक का नाम कौसर है, दूसरे का नाम सलसबील है, और इसी जन्नती नहर में एक का नाम नील है और दूसरे का नाम फुरात है। मेरी तरफ देखिए, वैसे दरियाए नील और दरियाए फुरात दुनिया में भी है। बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि ये दोनों जन्नती नहरें हैं, लेकिन सही ये है कि जन्नती नहरों का नाम नील है और जन्नती नहरों का नाम फुरात है। अब आगे चलिए, हजरत जिब्रील लेकर कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील ने कहा, सरकार आगे बढ़े, अब मेरी मंजिल यहीं तक है। हाजी साहब, मजे की बात सुनिए। जिब्रील ने कहा, सरकार अब आप आगे बढ़े। नबी ने फरमाया, जिब्रील, अब तक तुम मेरे साथ रहे, पहले आसमान पर साथ रहे, दूसरे पर साथ रहे, तीसरे पर साथ रहे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें पर साथ रहे, बैतुल मामूर तक साथ रहे, लेकिन अब सिदरतुल मुंतहा पे तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। जिब्रील ने कहा, हुजूर, इसके आगे किसी की रसाई नहीं, आपके जिब्रील की भी रसाई नहीं, इसराफील की भी रसाई नहीं, मीकाईल की भी रसाई नहीं, सारे फरिश्तों की मंजिल की आखिरी हद सिदरतुल मुंतहा है। अब आगे आपका मकाम है, आप जाने और रब जाने आपका रब आपको किस शान से आगे ले जाएगा, वो रब जाने। मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर जलकर खाक हो जाएंगे। इधर देखिए, अब जिब्रील ने नबी का साथ छोड़ दिया, अब नबी सिदरा से तन्हा आगे बढ़े। अब कितना आगे बढ़े वो हदीस सुनना चाहते हैं तो ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल मसाजिद, सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवसा कफ़हु बैना कितफैया
अलैया फवजदतु बरदहा बैना सदय्या फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मेराज की रात सिदरा से आगे बढ़ा तो इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, अल्लाह से इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के अल्लाह ताला को मैंने साफ साफ देखना शुरू कर दिया। जब अल्लाह का दीदार करने लगा तो अल्लाह की तजल्ली ने मुझको पकड़ कर खींचना शुरू किया और मैं करीब होता गया और मैं करीब होता गया। इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना हाथ, अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया, मेरे शाने पर रख दिया, मेरे मोढ़े पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शाने पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो गुस्सा तो आसमान में है, जो गुस्सा तो जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। लगता है आप लोग अब थक गए, तकरीर खत्म, सिर्फ जाने का वाकया पेश कर रहा हूं। अरे बोलो, आले रसूल तशरीफ ला चुके हैं, अब उनकी तकरीर आपको सुननी है। जाने का वाकया तो आपको सुना दिया, अब आने का वाकया अगर फिर कभी आने का मौका मिला तो नबी कहां तक पहुंचे? जोर से बोलो। रब की बारगाह में इतने करीब पहुंचे कि अपने रब को बिला किसी हिजाब के, बिला पर्दा के साफ साफ देखा। इधर देखिए, इस तरह देखा कि नबी फरमाते हैं इन्नी राई तो रब्बी अहसना, इन्नी राई तो रब्बी फी अहसन सूरत। अल्लाह की शान के लायक जो उसका हुस्न है, उस हुस्न के साथ मैंने रब को देखा। रब की तरह दुनिया में कोई चीज नहीं है, उसके बराबर कोई चीज नहीं है कि मैं तुमको मिसाल देकर समझाऊं। नबी फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला का दीदार किया, दीदार से मुशर्रफ हुआ, अब वहां से वापिस हुआ। वापिस हुआ तो जल्दी जल्दी सुन लीजिए, 5 मिनट में बगैर पढ़े हुए पढ़ूंगा तो वक्त लग जाएगा। तो मतलब हदीसी का है, पूरी हदीस जो चौथे टुकड़े में या 5वें टुकड़े में सुनाना चाहता, नबी फरमाते हैं। लेकिन देखिए मजा नहीं आ रहा, इजाजत दीजिए तो चौथा टुकड़ा भी सुना ही दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखो, काला अलैहिस्सलाम सुम्मा फुरिज़त अलैया सलातु 50 सलातन कुल्ल यौम फरजातु फमररतु अला मूसा फक़ाल बिमा उमिरता कुल्तु उमिरतु बि 50 सलातन कुल्ल यौम फक़ाल इन्नी वल्लाह क़द जर्रबतु अन्नास क़बलका व आलजतु बनी इस्राईल अशद्दल मुआलजा फरजी इला रब्बिक फसलहु तख़फीफ। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट में जल्दी जल्दी सुनाता हूं, इजाजत है ना 5-10 मिनट? इसलिए चूंकि आप लोग घबरा रहे होंगे, लेकिन बात को अधूरी करके छोड़ना, जल्दी बोलिए, अरे बोलो, बात को अधूरी करके छोड़ना मुनासिब नहीं है। इधर देखिए, मैंने तीसरे टुकड़े में आपको सुनाया। नबी फरमाते हैं कि जब मैं लौटने लगा तो अल्लाह ताला ने मुझको कितनी नमाजें दी? 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लौटा। हदीस से पता चलता है कि जिस अंदाज से नबी गए, जोर से बोलो, जिस अंदाज से नबी, उसी अंदाज से लौटे भी। अरे बोलो, पहले जब 7वें पर पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई लौटने में, फिर 6वें पर किनसे मुलाकात हुई? मूसा से। इधर देखिए, जब इधर से जा रहे थे तो मूसा रोने लगे, और उधर से आए तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे, अल्लाह ने आपको क्या दिया? अल्लाह ताला ने आपको, किसी ने पूछा नहीं, किसी नबी ने नहीं पूछा, सबने दुआएं दी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इधर से रोए और उधर से आए नबी तो
पूछा कि अल्लाह ने आपको क्या दिया, तो नबी ने कहा, इधर देखिए, जल्दी जल्दी सुनिए, नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज कर दी है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम सुने उछल गए, इधर देखिए, यानी मतलब हैरत में पड़कर तरफ गए। काइन्नी वल्लाह कद जर्रबतु अन्नास क़बलक वअलजतु बनी इसराईल अशद्दल मुआलजा। ही अल्लाह के नबी, मुझे बहुत तजर्बा है, तजर्बा। मैंने आपसे पहले बहुत लोगों का इम्तिहान लिया, पास ना कर सके। मैंने अपनी उम्मत को बहुत आजमाया, वो पास ना कर सकी। आपकी उम्मत इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी। आप जाइए अल्लाह से कुछ कम कराइए, ये मौका है, वरना आपकी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा उम्मत पर, बर्दाश्त नहीं करेगी। नबी फरमाते मैं अल्लाह की बारगाह में गया, हदीस में आया है कि 9 मर्तबा मूसा ने भेजा। हदीस उम्मे हानी में 9 मर्तबा, और जो हदीस अभी मैंने जिक्र की है, पढ़ी है, इसमें है 5 मर्तबा। 4 मर्तबा में 10-10 कम हुई, और 5वीं मर्तबा में 5 कम हुई। कितनी नमाजें कम हुई? 45। और मशहूर हदीस जो है कि उम्मे हानी वाली, जो कि 9 मर्तबा नबी गए। कै मर्तबा? 9 बार नबी गए। कितनी नमाजें कम हो गई? जोर से बोलिए। 45। अब बची कितनी? 5। जब 5 बची तो क्या हुआ? 5वें सांस में 5वां टुकड़ा सुन लीजिए जल्दी से, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखो बच्चों, आप भी सुनो, दिल से सुनो, अधूरी बात ना सुनो, मुकम्मल सुनो, ध्यान से सुनो। मजा लेने के लिए तकरीर मत सुनो, जानकारी हासिल करने के लिए, अकीदा मजबूत करने के लिए, ईमान को संवारने के लिए तकरीर सुनो, ध्यान से सुनो। 5वां टुकड़ा सुनो। काला अलैहिस्सलाम, काला अलैहिस्सलाम वलाकिन्नी वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु फलम्मा जावस्तु नादा मुनादिर अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि जब 5 नमाजें बच गई, कितनी नमाजें? 5 नमाजें बच गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाइए अल्लाह की बारगाह में फिर जाइए, तो नबी ने फरमाया, इधर देखिए, नबी ने फरमाया ऐ मूसा सअलतु रब्बी हत्ता इस्तहयैतु। ऐ मूसा, मैंने अपने रब से बहुत कम कराया, बहुत मर्तबा सवाल किया, बहुत कम कराया। अब मुझको हया आ रही है कि मैं रब से इस 5 में भी कम कराऊंगा। मैं राजी हूं, कबूल करता हूं। ऐ मूसा, अब मत भेजिए, मत भेजिए, 5 रहने दीजिए। जैसे नबी ने इतना कहा तो आवाज आई, ऐ मेरे महबूब, मेरी बारगाह में कम नहीं है, पहले भी 50 थी, अब भी 50 है। वो तो मैंने आपकी उम्मत के लिए हल्का कर दिया है, कम कर दिया है, वरना मेरी बारगाह में जैसे पहले 50 थी, अब भी 50 है। मतलब ये है आपकी उम्मत की शान वो होगी, पढ़ेगी 5 नमाज, मगर उसको सवाब 50 का मिलेगा। जितने नबी दुनिया में आए, उनकी उम्मत 1 नमाज पढ़े तो 1 सवाब, 2 नमाज पढ़े तो 2 नमाज का सवाब, 3 नमाज पढ़े तो 3 नमाजों का सवाब। लेकिन आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाजें, लेकिन सवाब कितनी नमाजों का मिलेगा? जोर से बोलो। 50 नमाजों का। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए। आए मोहम्मद, बस 2 छोटा छोटा सवाल बाकी रह गया, अधूरी बात ना रहे। बैठिए नबी। अच्छा ये बताइए, 5 वक्ता नमाज कब फर्ज हुई? मेराज की रात में। हाथ उठाओ, अरे बोलो, सवाल लग गया ना। 5 वक्ता नमाज कब फर्ज हुई? मेराज की रात में। तो उससे पहले लोग नमाज पढ़ते थे, अरे बोलो, या नहीं पढ़ते थे? ये सवाल मैंने किया था ना, तो जवाब सुनिए, हाँ। मेराज शरीफ से पहले रात की नमाज तहज्जुद लोग पढ़ते थे,
और दिन में चाश्त की नमाज सुबह में और शाम के वक्त असर की नमाज। इधर देखिए, लेकिन जब 5 वक्त नमाज फर्ज हो गई तो तहज्जुद की नमाज उम्मत के हक में माफ कर दिया गया, उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया, चाहे तो पढ़ें और चाहे तो ना पढ़े, लेकिन तहज्जुद की नमाज को उसकी असली हालत पर छोड़ दिया गया। जैसे पहले फर्ज थी वैसे नबी पर अब भी फर्ज है और हयात जाहिरी में उन पर फर्ज रहेगी। तो इधर देखिए, सहाबा और मेरे नबी तहज्जुद की नमाज रात में पढ़ा करते और दिन में सुबह के वक्त में चाश्त की नमाज और शाम के वक्त में, जल्दी बोलो, असर की नमाज पढ़ा करते। ये 3 नमाज मेराज शरीफ से पहले लोग पढ़ा करते थे। अब जो आखिरी सवाल है वो सवाल ये है कि हम लोग सफर में कसर क्यों पढ़ते हैं और हजर में, हजर का मतलब बोलो, जब हम लोग मुकीम होते हैं, घर पे होते हैं या इकामत की 15 दिन की नियत कर लेते हैं तो हम लोग पूरी नमाज पढ़ते हैं। बोलो, पढ़ते हैं कि नहीं? जब पूरी नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा क्यों? हजर में पूरी क्यों और सफर में कसर क्यों? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हदीस सुनिए, पूरा मजमा, बस छोटी सी हदीस है। जल्दी से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल किताबुस सलात, सफा नंबर 51 की हदीस सुनो, 51 की हदीस नमाज के बयान में बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 में ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फरज़ल्लाहु सलाता हीना फरज़हा रकातैन रकतैन फउकिरत सलातु सफर वज़ीद फी सलातिल हज़र। हजरत आयशा फरमाती है कि मेराज की रात में जब 5 नमाजें फर्ज की गई तो हर नमाज की क़िराअत के साथ सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की गई। जोर से बोलो, जब मेराज की रात में 5 नमाजें फर्ज की गई तो क़िराअत के साथ सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की गई। लेकिन मेराज के बाद हजर की हालत में घर पे रहने की सूरत में कुछ रकतें बढ़ा दी गई। जोहर में 2 रकत, असर में 2 रकत, मगरिब में 1 रकत, ऐशा में 2 रकतें और फजर की नमाज को उसकी असली हालत पर छोड़ दिया गया। हजरत आयशा कहती है कि मेराज की रात में 5 नमाजें सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की गई, बाद में कुछ रकतें हालत हजर में बढ़ा दी गई। मगर सफर में बंदों की आसानी के लिए सफर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया गया। सुभान अल्लाह, क्या बात, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, तकरीर खत्म। ये हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद साहब मेरे दोस्तों में है। इधर देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि हजरत लोग भी ज्यादा थके, आप भी थके, मैं भी थकूं। ये इनकी मोहब्बत है, आप हजरात की मोहब्बत है। हमारे सारे उलमा हमारे दिल की धड़कन है, हमारे सर के ताज हैं, हमारे भाई हैं। मैं किसी की तौहीन नहीं कर सकता, न तौहीन करता। अगर कोई इल्जाम भी लगाए तो उस इल्जाम पर मत जाइएगा। अगर कोई जुमला स्टेज पर निकल जाए तो समझ लीजिए वो सिर्फ आपके बोलिए दिलो दिमाग को ताजा करने के लिए कहा गया है। चूंकि अंदाजे तकल्लुम बताता है कि तौहीन नहीं है, यहां पर आपके दिलो दिमाग को ताजा रखने के लिए ये बातें की जाती है। इजाजत है, बस तकरीर खत्म। इधर देखिए, तो सफर में 2 रकतें नमाज क्यों और हजर में 4 रकतें नमाज क्यों? उसका जवाब मिला कि नहीं? अरे बोलो, जवाब मिला कि नहीं? इधर देखिए, बंदों की आसानी के लिए हजरत आयशा कहती है कि सफर में 2 रकतें नमाज रह गई, अपनी असली हालत पर रह गई। जैसे मेराज की रात में अल्लाह ने 2-2 रकतें फर्ज की थी, वैसे ही सफर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया गया। और हजर वाली नमाज में कुछ रकातें
बगैर क़िराअत के बढ़ा दी गई। इसीलिए हम लोग सुन्नत की तमाम रकतों में क़िराअत करते हैं। आपको मसला मालूम होगा, उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब भी बैठे, पूछिए। सुन्नत की तमाम रकतों में क़िराअत फर्ज है, नवाफिल की तमाम रकतों में क़िराअत फर्ज है, क़िराअत फर्ज है, मगर फजर बोलो फर्ज नमाज में अगर 4 रकत वाली नमाज है या 3 रकत वाली है तो सिर्फ 2 ही में क़िराअत फर्ज है। बाद वाली 1 में या 2 में फर्ज नहीं है। फर्ज क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाद वाली जो 2 रकातें हैं ये मेराज के बाद बढ़ाई गई, तो क़िराअत नहीं बढ़ाई गई, रकातें बढ़ाई गई है। इसीलिए बाद वाली रकातों में क़िराअत फर्ज नहीं है। आप चाहे तो खामोश रहे या चाहे तो अलहम्द शरीफ पढ़ ले ताकि सुन्नत अदा हो जाए। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। सबक़ते लिसानी कहीं से हो तो अल्लाह गफूर रहीम है, गलतियों को बख्शने वाला। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।